एक क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि नेस्टेड इफ एल्स करना है, किसी एक स्टूडेंट ने ये भी लिखा था कि हमने ऑलरेडी किया होगा, तो कोई इशू नहीं है, समझ लो अच्छे से। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है? सबसे पहले मैं बताता हूँ इफ एल्स क्या होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट, जब भी प्रोग्राम के अंदर हमारे कोई कंडीशनल स्टेटमेंट यूज होती है तो वी मेक यूज ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल मैं ये लिखी है मैंने। हमने एक स्टूडेंट की एज इनपुट करनी है, किसी पर्सन की एज इनपुट करनी है, और अगर उसकी एज 18 साल से ऊपर है तो हमें प्रिंट करवाना है ही आर शी इज एलिजिबल फॉर वोटिंग, अदरवाइज ही आर शी इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो सबसे पहले एज, यूजर से वैल्यू इनपुट करवाई, एंटर द एज, उसके बाद एज वेरिएबल में उसकी एज। अब हमने चेक करना है, कंडीशन चेक करनी है कि अगर उसकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो हमें प्रिंट करवाना है कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो सिंपल सी वोटिंग इफ कंडीशन कैसे लिख जाती है, इफ कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद वो ब्रैकेट्स आती हैं, ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कंडीशन आपने लिखनी है, कंडीशन के अंदर हम किसी भी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर का, लॉजिकल ऑपरेटर का, कोई भी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करेंगे इफ एज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18। इक्वल टू अगर उसकी एज 18 साल से ज़्यादा है या इक्वल टू है, देन दिस मैसेज विल बी डिस्प्लेड। ये प्रिंटफ स्टेटमेंट काम करेगी और मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर ये कंडीशन ट्रू है। इफ और एल्स की वर्किंग कैसे होती है? अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो जो इफ का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो जो एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ब्लॉक मीन्स ए सिंगल स्टेटमेंट और ए सेटअप स्टेटमेंट। अगर ब्लॉक के अंदर एक सिंगल स्टेटमेंट है तो हम ब्रैकेट का यूज नहीं करते, अगर ब्लॉक के अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो हम करली ब्रेसेस का यूज करके उसको एक ब्लॉक बना देते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर हमारे इसके बाद भी सिंगल स्टेटमेंट है और एल्स के बाद भी सिंगल स्टेटमेंट, है, तो ये सिंगल स्टेटमेंट। ब्लॉक का, इसमें हम ब्रैकेट का यूज नहीं करते, कर भी सकते हैं, ऑप्शनल है, बट दैट इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग, हम उसमें यूज नहीं करें। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली प्रिंटफ स्टेटमेंट काम करेगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स होने का मतलब है जो इफ के बाद वाली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, जो एल्स वाला पार्ट है कंट्रोल उसके अंदर चला जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है एल्स के अंदर जाएगा, ये प्रिंटफ मैसेज। तो किसी भी कंडीशन में अगर कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, या तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। दोनों ब्लॉक साइमल्टेनियसली कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ एल्स, या अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। दिस इज द सिंपलेस्ट वर्किंग ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट। तो हमारे इस केस में अगर कंडीशन ट्रू है, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो ये वाली प्रिंटफ चलेगी, ये एल्स वाले पार्ट को वो डिस्कार्ड कर देगा, इसमें जाएगा सीधा। उसके बाद रिटर्न 0 या गेट सी पे जाएगा तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, सपोज ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, कंट्रोल नहीं होगी एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा, तो ये स्टेटमेंट। दिस इज द सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट, इसमें नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स नहीं है। अभी सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट है, एक इफ स्टेटमेंट है, एक एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सर। अब मैं करवाता हूँ नेस्टेड ऑफ इफ एल्स, जो आज का टॉपिक था हमारा। नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स का मतलब क्या होता है? एक इफ के अंदर और इफ एल्स यूज करना, या एक एल्स के अंदर मल्टीपल इफ एल्स का यूज करना। इफ के अंदर इफ के अंदर एल्स, एल्स के अंदर इफ, एल्स के अंदर एल्स, मल्टीपल उनकी नेस्टिंग करना, दैट इज कॉल्ड एज नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स कंडीशन। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कोई एग्जांपल नहीं है, सिंपल ऐसे स्ट्रक्चर लिखा है मैंने। एक इफ लिखा, उसके अंदर कंडीशन लिखी, कुछ भी हो सकती है कंडीशन, फिर उसके बाद इफ ब्लॉक बनाया, अंदर आए, फिर से इफ के अंदर कंडीशन लिखी। देखो ये फर्स्ट इफ, इनसाइड दिस इफ आई हैव डिक्लेयर्ड अनदर इफ, एक इफ लिया, कंडीशन ली, उसके बाद अंदर जाके उसके अंदर एक और इफ ले लिया। दिस इज नेस्टिंग ऑफ इफ। ये कंडीशन अगर ट्रू होगी, इफ दिस कंडीशन विल बी ट्रू, तो ही कंट्रोल इसके अंदर जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल इसके अंदर जाएगा। ये नीचे मैंने एग्जांपल लिखी है, उसमें क्लियर है। एल्स वाली। ठीक है, फिर इफ, इस इफ के साथ ये एल्स लगा दिया, दिस एल्स इज कनेक्टेड विद दिस इफ, दिस इफ, दिस इज ये एल्स इस इफ का पार्ट, इस इफ से इसका कोई लेना देना, ये इफ, ये इसका एल्स। ठीक है, ये खत्म हो गया। फिर ये एल्स, दिस एल्स इज कनेक्टेड विद फर्स्ट इफ, इस इफ के साथ फर्स्ट इफ। ये एल्स, इस एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। मैं एग्जांपल से करवाता हूँ आपको। एग्जांपल है
दो वेरिएबल्स लिए मैंने, वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2, उनमें कोई भी वैल्यूज इनपुट करवा दी फ्रॉम यूजर यूजिंग प्रिंटफ स्कैनफ स्टेटमेंट, वेरिएबल 1 में भी कोई नंबर आ गया, वेरिएबल 2 में भी कोई नंबर आ गया। अब उसके बाद मैंने इफ कंडीशन यूज, तो यहाँ पे इसमें ऐसे प्रोसेस है, ये मैंने पहली इफ कंडीशन लगाई, इफ वेरिएबल 1 इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2, नॉट इक्वल। ठीक है, ये कंडीशन है, इफ वेरिएबल 1 इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तो क्या किया मैंने, एक ब्लॉक बनाया, उसके अंदर आए, प्रिंट करवा दिया वेरिएबल 1 इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2, सिंपल सी स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी। उसके बाद मैंने एक और इफ लिखा, ये जो इफ है इस इफ के अंदर लिखा है, अंदर कैसे, क्योंकि ये ब्रैकेट लगाई है, यहाँ से इस if का ब्लॉक शुरू हो गया, ठीक है, इस इफ का ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो गया और इसके अंदर मैंने एक और इफ लिखी, दिस इज नेस्टिंग ऑफ इफ, जैसे इफ कंडीशन लगाई, इफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन वेरिएबल, तो अब कंडीशन चेंज की है मैंने, सेम कंडीशन नहीं लिखूंगा, अगर सेम कंडीशन लिखनी है तो नेस्टिंग का कोई फायदा नहीं है, कंडीशन मस्ट बी डिफरेंट। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई, इफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2, तो क्या प्रिंट करवाया, वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2, else वेरिएबल 2 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 1। ये else किस इफ का पार्ट है, हमारे पास इसके ऊपर दो इफ है, तो ये else किस इफ से कनेक्टेड है, सेकंड वाली से, सेकंड वाले, सेकंड इफ, जो सबसे बाद में होता है उसके उसका ही else सबसे पहले लिखा जाता है, तो इस इफ का else ये, ठीक है, ये इसकी अपनी ब्रैकेट्स आ गई, ये else की अपनी ब्रैकेट्स आ गई, और ये जो ब्रैकेट क्लोज की है मैंने, ये इस इफ की ब्रैकेट, इस इफ की ये ब्रैकेट ओपन हुई, इस इफ की ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुई, तो इस इफ का ब्लॉक कितना हुआ, फर्स्ट इफ का ब्लॉक ये पूरा, ये पूरा, दिस इज द ब्लॉक ऑफ फर्स्ट इफ स्टेटमेंट। इस इफ स्टेटमेंट का जो ब्लॉक बना वो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे टर्मिनेट, इस इफ का ब्लॉक कहाँ से शुरू हुआ, ये इस ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ और इस ब्रैकेट से खत्म हो गया, ये ब्लॉक है सेकंड इफ का। एल्स का ब्लॉक ये, इस एल्स का ब्लॉक ये सिंगल स्टेट, ठीक है, ये खत्म हो गया, अब फिर से मैंने एल्स लिखा है, तो ये एल्स किसका है, किस इफ का है, फर्स्ट एफ का, फर्स्ट इफ का, समझ आ गया ना, ये एल्स इस इफ का, इस इफ का एल्स यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये एल्स एल्स वाले पार्ट में कब आएगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होने का मतलब है वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल, तो यहाँ पे प्रिंट करवा दिया मैंने वेरिएबल 1 इज इक्वल टू, तो ये एग्जांपल है नेस्टिंग का, समझ आया भाई, यस सर, मैंने और भी एग्जांपल लिखे हैं। एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट किए हैं, उसकी परसेंटेज फाइंड की, वही सेम प्रोग्राम है, अगर परसेंटेज 60 से ज़्यादा है, परसेंटेज ग्रेटर देन 60, तो हमने क्या प्रिंट करवाना है, फर्स्ट डिवीजन, अगर उसकी परसेंटेज 50 और 60 के बीच में है तो प्रिंट करवाएंगे सेकंड डिवीजन, अगर 40 और 50 के बीच में है तो प्रिंट करवाएंगे थर्ड डिवीजन, अगर 40 से कम परसेंटेज है तो प्रिंट करवाएंगे द स्टूडेंट इज फेल, ठीक है, तीन वेरिएबल्स लिए, इन कोई भी सब्जेक्ट के नाम ले लिए, साइंस, मैथ, टोटल, ग्रोथ, परसेंटेज, साइंस के मार्क्स इनपुट कर दिए 50, मैथ्स के 90, इंग्लिश के इनपुट कर दिए, फिर इनका टोटल किया और उसकी परसेंटेज, ठीक है, पीईआर में उसकी परसेंटेज आ गई। अब इफ एल्स स्टार्ट, नेस्टेड ऑफ, सबसे पहली कंडीशन क्या आएगी, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, अगर उसकी परसेंटेज 60 या 60 से ज़्यादा है तो क्या प्रिंट करवा दिया, फर्स्ट, फर्स्ट डिवीजन, पहली कंडीशन यही है हमारे पास कि अगर 60 या 60 से ज़्यादा है तो फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करवाएंगे, हमारा प्रोग्राम यहीं पे खत्म हो जाएगा। एल्स, एल्स, अब इस इफ का ये एल्स आ गया, एल्स में कब जाएगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, मीन्स उसकी परसेंटेज 60 से ज़्यादा नहीं है, इट मीन्स उसकी परसेंटेज 60 से कम है। अब 60 से कम उसकी परसेंटेज यार 50 भी हो सकती है, 55 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, तो उसमें भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है। 60 के नीचे होने का मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट फेल है, 60 के नीचे होने का मतलब है स्टूडेंट की सेकंड डिवीजन भी हो सकती है, स्टूडेंट की थर्ड डिवीजन भी हो सकती है और स्टूडेंट फेल भी हो सकती है, इसके बाद भी 3 कंडीशन, तो फिर इस ब्लॉक के अंदर आते ही मैंने एक और इफ कंडीशन लगा दी, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50,
पहले क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये फॉल्स होगी तो एल्स में जाएगा, 60. अदरवाइज एल्स में आएगा ही नहीं। तो ये फॉल्स होने का मतलब है Yes, sir. 50 से कम है, और कंडीशन लगा दी अगर 50 से ज़्यादा है, ये परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, तो क्या प्रिंट करेंगे, सेकेंड डिवीजन। फिर उसके बाद Second division. एल्स, ये एल्स किसका है, इस इसका, If का. ये एल्स है। ये एल्स में कब जाएगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। ये कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है परसेंटेज 50 से ज़्यादा नहीं है, तो मीन्स परसेंटेज 50 से कम है। फिर एल्स के अंदर आए, एल्स के अंदर फिर से मैंने कंडीशन लगाई, ये परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अब हमें चेक करना है कि 40 से ऊपर है या कम है। अगर 40 से ज़्यादा है तो क्या प्रिंट करवाना है, थर्ड डिवीजन एल्स। अब ये एल्स किसका है, इस इफ का, इस इफ का ये एल्स, ये इफ का एल्स कब आएगा, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है परसेंटेज 40 से ज़्यादा नहीं, परसेंटेज 40 से कम है, तो 40 से कम होने पे हमारी कोई भी कंडीशन नहीं है, क्लियर कट है। 40 से कम है तो सिंपल, ठीक है। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट्स क्लोज कर, पहले इस एल्स की ब्रैकेट ये क्लोज हुई, फिर इस ऊपर वाले एल्स की ब्रैकेट ये, हाँ जी क्लियर है, ठीक है ये। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टिंग ऑफ इफ। अब नेस्टिंग ऑफ इफ में प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे पास हमारे इस प्रोग्राम में चार कंडीशन थी, 60 से ज़्यादा है तो फर्स्ट डिवीजन, 50 और 60 के बीच में सेकंड, तो 40 और 50 के बीच में है तो थर्ड डिवीजन, 40 से कम है तो पे, चार कंडीशन। अज्यूम करो किसी प्रोग्राम में 50 कंडीशन, 50 कंडीशन, तो कितनी ज़्यादा नेस्टिंग हो जाएगी इस एल्स की, इसके अंदर एल्स, एल्स के अंदर इफ, इसके अंदर एल्स, एल्स के अंदर इफ, कितनी ज़्यादा नेस्टिंग होगी। और नेस्टिंग में प्रॉब्लम ये आती है ब्रैकेट, कितनी ब्रैकेट्स ओपन हुई, कितनी ब्रैकेट्स क्लोज करनी है, उसकी इंडेंटेशन करनी है। इंडेंटेशन ये समझते हो ना, फॉर्मेटिंग, ये थोड़ा आगे करके लिखा है, एल्स पीछे करके लिखा है, इंडेंटेशन, तो ये सारा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसको मैनेज करना। तो इसका एक सेकंड ऑल्टरनेटिव भी, नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स की जगह एक और हमारे पास ऑप्शन होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, एल्स इफ स्टेटमेंट। यही सेम प्रोग्राम मैंने बनाया है यूजिंग एल्स, ये एल्स इफ स्टेटमेंट, ये देखो, ये एक अलग से कंस्ट्रक्ट अवेलेबल है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स की जगह हम एल्स इफ कीवर्ड का भी यूज करते हैं। इससे होता क्या है, वही सेम प्रोग्राम परसेंटेज वाला, सबसे पहली कंडीशन इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो क्या प्रिंट करना है, फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा एल्स इफ, एल्स के साथ ही इफ लिखा जाता है और इफ के साथ ब्रैकेट में उसकी कंडीशन लिखी है। एल्स इफ, एल्स में कब आएगा, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है 50 से कम है, तो यहाँ पे एल्स इफ में लिखिए परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, क्या प्रिंट करेगा, सेकंड डिवीजन। उसके बाद फिर से एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, थर्ड डिवीजन, लास्ट में एल्स, इसमें ब्रैकेट्स का झंझट नहीं है ज़्यादा, एल्स के अंदर इफ लिखने की जरूरत नहीं है। नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स, यहाँ पे सीधा एल्स इफ। तो ये है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ एल्स क्या होता है, नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स क्या होता है, और एल्स इफ स्टेटमेंट। जब जैसे इस एल्स इफ के अंदर अगर एक ही स्टेटमेंट है तो भी हमें ब्रैकेट करनी नहीं पड़ती नहीं नहीं नहीं, ये मैंने वैसे ही लगाई आपको दिखाने के लिए, ये हम सारी ब्रैकेट, ये सिर्फ एक ब्लॉक बनाने के लिए दिखाया था मैंने आपको, कि आपको पता चल जाए कि इसका ब्लॉक कहाँ से कहाँ है। आपके सिंगल स्टेटमेंट में तो ब्लॉक की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये प्रोग्राम कितना सिंपल हो गया, ये 4 लाइन में प्रोग्राम खत्म हो गया, कोई ब्रैकेट नहीं है यहाँ। यही प्रोग्राम जब हमने ऊपर बनाया था, तो ये ब्रैकेट्स देखो, इंडेंटेशन कितनी है, आगे पीछे कितनी स्टेटमेंट कितनी है, ब्रैकेट्स का कितना यूज है, ऐसे ही हमारा काम। इसका भी अपना ड्रॉबैक है, लिमिटेशन हर चीज़ की होती है, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन रीडेबिलिटी देखने में ही अच्छा लगता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है,
उसमें लिखने का फर्क था, लिखना बहुत ज्यादा पड़ता था, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना पड़ता है, इंडेंटेशन का ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ पे वैसा नहीं। सर हम दोनों में से मतलब कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं? दोनों में से कोई भी, अगर आपको आप स्पेसिफिकली एग्जाम में पूछा, आपने मतलब दो तरह से लिखा है ना, तो हम मतलब एक ही तरह से लिख सकते हैं। आपने एक ही तरह से लिखना है, आपने दोनों तो लिखने ही नहीं है। हाँ, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ही ऐसा आता है कि राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द डिवीजन ऑफ अ स्टूडेंट यूजिंग एल्स इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ, तो फिर यही वाला यूज करना अगर पर्टिकुलरली पूछा है। अदरवाइज आप दोनों में से कोई भी एक यूज करें। कोई मुझे बता सकता है कि दोनों में एक्चुअली डिफरेंस होगा क्या? ये दो जो डिफरेंस मैंने बताया उसको छोड़ के बेटर कौन सा है, अच्छा कौन सा है? ये वाला अच्छा। सेकंड वन या फर्स्ट वन? सेकंड वाला सर। सेकंड वाला क्यों? सर ये टाइम ज्यादा नहीं लेगा हाँ, हमारा टाइम, प्रोग्राम लिखने में। बिल्कुल एग्जैक्टली, प्रोग्रामर का टाइम नहीं लेगा, बट ये कंप्यूटर का ज्यादा टाइम लेगा, ये प्रोसेसर का ज्यादा टाइम लेगा। क्यों? मैं बताता हूँ रीजन आपको। तो बता सकता है प्रोसेसर का टाइम ज्यादा क्यों लेगा ये? इसमें मतलब 2-3 स्टेटमेंट्स एक ही में लिखी गई है ना। नहीं नहीं, देखो, अगर सपोज किसी की परसेंटेज है 65, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, पहली कंडीशन चेक होगी, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कंडीशन ट्रू, तो ये प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन प्रिंट हो गया, उसके बाद वो इस एल्स के अंदर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, खत्म, खत्म हो गया। एक ही कंडीशन चेक की उसमें, प्रोग्राम खत्म हो गया। सेम केस इसमें लो, सेम केस है हमारे पास, परसेंटेज है 65, क्या करेगा वो, इफ कंडीशन चेक करेगा, प्रिंट करेगा फर्स्ट डिवीजन। लेकिन सीक्वेंशियल एक्सेस होती है, तो प्रोग्राम सीक्वेंशियली चलता है सी के अंदर, यहाँ पे ऐसा ब्लॉक तो कोई है नहीं, ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट, वहाँ भी वो कंडीशन चेक करेगा, काम ऊपर हो चुका है, फिर भी वो कंडीशन चेक करेगा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू, कंडीशन फॉल्स आएगी, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर नीचे लास्ट। तो प्रोसेसर का टाइम वेस्ट होता है जब कंपैरिजन स्टेटमेंट चलती है, तो प्रोसेसर का काफी टाइम जाता है। तो इस केस में कोई भी कंडीशन हो, वो सारी कंडीशन चेक करेगा ही करेगा। प्रोग्रामर को नहीं पता चलता, बट इंटरनली तो वो कर रहा है ना काम। तो कंप्यूटर के प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट वन इज बेटर ऑफ, प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड वन इज बेटर ऑफ। ये कुछ रीजन है, ठीक है।